नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सैन्य स्थलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो प्रीवियस ईयर दोस्तों जो प्रीवियस वीडियोस थी दोस्तों, हम लोगों ने उसमें कुछ महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के जो दोस्तों आपके आर्कियोलॉजिकल साइट थे, वो जो सैंधव स्थल थे उसके बारे में डिस्कशन किया था। जिसके क्रम में दोस्तों हम लोगों ने चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो, राखीगढ़ी हो, कालीबंगा हो, इन सभी पुरास्थलों के दोस्तों बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। और उसी के आगे बढ़ते हुए आज दोस्तों जो अन्य बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण सैंधव पुरास्थल दोस्तों हम उसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन की प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों हम लोग एक एक करके थोड़ी थोड़ी जानकारी हर महत्वपूर्ण पुरास्थलों की लेते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों लाहौरी राधो के बारे में दोस्तों, जो कि हरियाणा में जो राखीगढ़ी पुरास्थल दोस्तों उसके पास में यह छोटा सा एक सैंधव पुरास्थल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो लाहौरी राधो पुरास्थल है, ये जो राखीगढ़ी पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, जहां से हमने आपको बताया था जो आर्यन थ्योरी है इसको क्या किया गया था, यहाँ पे खंडित किया गया था। प्रोफेसर बसंत सिंधे ने यहीं से डीएनए के लिए दोस्तों जो आपका सैंपल लिया था वह राखीगढ़ी ही पुरास्थल है। और दोस्तों वर्तमान में जो आपका राखीगढ़ी है दोस्तों, यह भारत के सबसे बड़े क्षेत्र का जो सैंधव क्षेत्र है दोस्तों उसका पुरास्थल माना जाता है। और इसी राखीगढ़ी पुरास्थल के साथ में दोस्तों स्थित यह जो आपका लाहौरी राधो है दोस्तों, एक छोटा सा स्थल है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो आपका स्थल है, यहाँ पर दोस्तों हमको सोथी सिसवल संस्कृति के भी दोस्तों प्रमाण मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है आपके एग्जाम में कल को, जो लाहौरी राधो पुरास्थल है, यहाँ से हमको किस अन्य संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों, तो वह मिलता है आपको सोथी सिसवल संस्कृति का। यह एक प्रमुख स्थल है। उसके अलावा दोस्तों अगला पुरास्थल इसका नाम है दोस्तों बालू। जी दोस्तों, ये बालू वो नहीं है जो हम लोग घरों को बनाते समय यूज करते हैं, बल्कि दोस्तों यह एक बालू एक नाम है एक क्षेत्र का, जो सैंधव घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये हरियाणा के बालू क्षेत्र में दोस्तों, यहाँ से सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक फसली साक्ष्य जो है दोस्तों यहाँ से हमको प्राप्त होता है। मतलब ये दोस्तों कहने का कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो फसल उगाए जाते थे उनके संबंध में जो हमको सबसे अच्छी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, ये हमको इस बालू पुरास्थल से प्राप्त होती है, जो कि हरियाणा में स्थित है। अब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पूरा स्थल से दोस्तों दोस्तों जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में दोस्तों लहसुन का दोस्तों जो प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों इसी बालू पूरा स्थल से मिला हुआ है। हालांकि कई सारे फसलों में प्रमाण मिले हैं, लेकिन जो लहसुन का प्रमाण है दोस्तों, यह दक्षिण पूर्व एशिया के इलाका है दोस्तों, इसमें लहसुन का जो प्रथम प्रयोग है दोस्तों, यह बालू पूरा स्थल सबको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों ऐसा भी जानकारी मिला है कि यहाँ के दोस्तों जो सैंधव वासी थे वो तरबूजा या फिर जिसको हम लोग खरबूजा कहते हैं, उनको भी उगाए जाने के प्रमाण दोस्तों यहाँ से हमको मिले हुए, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपका मिताथल पुरास्थल है, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो मिताथल पुरास्थल दोस्तों, ये हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये स्थित कहाँ पर, ये हरियाणा के जो भिवानी जिला है दोस्तों, ये वहां पर स्थित है। और इसकी खोज दोस्तों पहली बार 1968 में सर सूरज भान के द्वारा दोस्तों की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, लगातार यहाँ से प्रश्न बनते रहे हैं कि आखिर मिताथल जो पुरास्थल है इसकी खोज कब और किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों 1968 में सूरज भान के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी। और इस पुरास्थल से दोस्तों हमको तांबे की कुल्हाड़ी और दोस्तों पान पात्र दोस्तों इनके प्रमाण मिले हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें, मिताथल स्थित कहाँ पे है, हरियाणा में स्थित है। खोज किसने की थी, सूरज भान ने 1968 में। किनके प्रमाण है दोस्तों यहाँ से मिलते हैं, तो तांबे की कुल्हाड़ी और पान पात्र के प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों आपकी मिताथल की। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों भिरना क्षेत्र की। दोस्तों ये जो भिरना पुरास्थल है ये आपके हरियाणा में स्थित है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह जो पुरास्थल है यहाँ से हमको हाकरा संस्कृति का प्रमाण मिलता है, जिसके लिए यह बेहद प्रमुख है। आपसे एग्जाम में दोस्तों यह प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में बनेंगे कि आखिर वह कौन सा हड़प्पा पुरास्थल है जहां से हमको हाकरा संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वह है आपका भिरना क्षेत्र। और दोस्तों इस भिरना क्षेत्र से हमको चाहे वो प्राक हड़प्पा संस्कृति हो चाहे विकसित हड़प्पा सभ्यता हो दोस्तों, इन दोनों के साक्ष्य हमको वहां से मिले हुए हैं।
जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि सिंपली यदि हम हड़प्पा सभ्यता को बांटे तो हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। एक आपका प्री हड़प्पा, एक मेच्योर हड़प्पा और एक लेटर हड़प्पा। दोस्तों जो भिरना क्षेत्र है ये प्री हड़प्पा और जो मेच्योर हड़प्पा दोस्तों जो फेज है हड़प्पा संस्कृति का, हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों, ये उनको दर्शाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि जो प्रारंभिक हड़प्पा का चरण दोस्तों, जो आपका प्री हड़प्पा फेज है भिरना का दोस्तों, यहां से हमको दोस्तों गर्त आवास के पिट ड्वेलिंग्स के दोस्तों प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री हड़प्पन फेज में भिरना क्षेत्र से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं, जिसको हम लोग पिट ड्वेलिंग्स भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में कल को पूछा जा सकता है, यदि आप आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो ये प्रश्न आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आखिर जो गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं भिरना से, वो हड़प्पा के किस चरण के, प्रारंभिक चरण के हैं, बाद के चरण के हैं, या फिर विकसित चरण के हैं। तो ध्यान रखिएगा ये प्रारंभिक चरण से मिले हुए। वहीं पर दोस्तों जो भिरना का क्षेत्र है वहां से लाल मृद भांडों पर एक नर्तकी का, एक डांसिंग गर्ल का दोस्तों अंकन मिलता है। और यह जो डांसिंग गर्ल दोस्तों, उसकी समानता जो हमने आपको बताया था कि जो मोहनजोदड़ो से हमको कांस्य की, ब्रॉन्ज की बनी हुई एक मूर्ति मिली है नर्तकी की, यह उसके समान है। जैसे तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से हमको कांस्य की बनी एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी, जो कि अपने आप में धातु के नमूने को दर्शाता है किस प्रकार की उनकी विकसित अवस्था थी उस समय के लोगों की। और उसी प्रकार का दोस्तों जो अंकन है, अब यहाँ पर हमको रेड वेयर जो दोस्तों लाल मृदभांड है उनके ऊपर उसी प्रकार का फिगर हमको यहाँ पर उत्कीर्ण दिखाई देता है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट। कहां से दोस्तों? भिरना क्षेत्र से। अब देखिए भिरना से ही दोस्तों हमको अनेक कमरों वाले तीन भवन जो दोस्तों उनके प्रमाण प्राप्त होते हैं। और दोस्तों 6 से 7 कमरों वाला भी दोस्तों एक भवन दोस्तों यहां से प्राप्ति की गई है। जैसे दोस्तों हमने आपको मोहनजोदड़ो बताया था, वहां पर भी सभा भवन के प्रमाण मिले हैं, पुरोहित आवास के प्रमाण मिले हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो भिरना का क्षेत्र है, यहाँ से हमको अनेक कमरों वाले दोस्तों, जिनमें कई सारे कमरे हैं, उनमें 3 भवन ऐसे उनके प्रमाण मिले दोस्तों। और एक ऐसा भवन है दोस्तों जहां पर 6 से 7 कमरों वाला भवन के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों वहां से हमको ताम्र के बाणाग्र, मतलब बाण के जो तीर होती है, एरो होती है, उसके आगे का जो हिस्सा होता है दोस्तों, जो कुछ इस प्रकार का होता है, इस ये तांबे का बना हुआ बाणाग्र दोस्तों हमको प्राप्त होता है। ये हो गया। मातृदेवी एवं लिंग की मृण मूर्तियों के भी प्रमाण हमको यहाँ से मिले हुए हैं। तांबे के कारीगरों के आवास प्रमाण मिले हुए हैं। 2 लेखांकित कुल्हाड़ियां और पकी मिट्टी की पहियों पर रंग कर अरा बनाया गया है, उनके भी प्रमाण हमको यहाँ से मिले हैं। साथ में दोस्तों लटकन के प्रमाण, फेंस की चूड़ियां, चौसर जैसे बोर्ड गेम की मुहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। साथ में दोस्तों वृत्ताकार या फिर गोलाकार तंदूर और चूल्हा दोस्तों यहाँ से इनकी प्राप्ति हमको हुई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों, जहां से हमको हाकरा संस्कृति का तो प्रमाण मिल रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमको लाल मृदभांडों पर एक जो डांसिंग गर्ल का दोस्तों अंकन मिल रहा है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त ब्रॉन्ज की जो मूर्ति है उसकी आपकी प्रमाण के समानता रखता है। इन चीजों को आप लोग जरूर अपने दिमाग में रखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो दोस्तों आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। अगला जो पुरास्थल दोस्तों वह है आपका कुणाल। इस पुरास्थल से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न दोस्तों लगातार बनते रहे हैं। दोस्तों ये जो कुणाल पुरास्थल है यह आपका हरियाणा में स्थित है। और दोस्तों यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। और दोस्तों यहाँ से इस कुणाल पुरास्थल दोस्तों हमको 2 चांदी का जो राजकीय मुकुट है दोस्तों, उसकी प्रमाण की प्राप्ति होती है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जरूर यह प्रश्न सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजा के मुकुट के प्रमाण या फिर राजकीय जो मुकुट है दोस्तों उनके प्रमाण या फिर क्राउन के प्रमाण कहां से मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने हो तो कुणाल पुरास्थल अपने दिमाग में जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि दोस्तों हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इस राजकीय मुकुट के अलावा दोस्तों यहां से हमको सिप की मुहरों की प्राप्ति हुई है और सोने के गहनों भी दोस्तों यहां से मिला हुआ है। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्वर्ण आभूषण के प्रमाण कहां से मिले हैं। ध्यान रखिएगा, कुणाल पुरास्थल उनमें से एक है दोस्तों, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके सोने के आभूषण है यहां से इनकी प्राप्ति हुई है। और दोस्तों यह जो कुणाल पुरास्थल है इसकी खोज दोस्तों 1974 में जेपी जोशी के द्वारा दोस्तों, जिनको हम लोग जगपत जोशी भी कहते हैं, इनके द्वारा दोस्तों, साथ में दोस्तों जो RS विष्ट है दोस्तों, उनके द्वारा इस पुरास्थल की खोज की गई थी। कब? तो 1974 में। और दोस्तों यहीं से हमको हड़प्पा शैली के
लाल पात्र, जिसको ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों जो सबसे प्रचलित आपका दोस्तों मृदभांड है, वह है दोस्तों आपका लाल मृदभांड। लाल पात्र कह लें या फिर लाल मृदभांड कह लें दोस्तों, जिसको दोस्तों हम लोग सिंपली फॉर्म में बोलते हैं RW अर्थात रेड वेयर बोलते हैं दोस्तों। उनके प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। और साथ में दोस्तों लाल पात्र मर्तबान जो दोस्तों जो पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में जिसको प्राप्ति हुई थी, वो हमको इसी कुड़ाल पुरास्थल से प्राप्त हुई थी। तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो अगला पुरास्थल है उसका नाम है दोस्तों बाड़ा, और बाड़ा पुरास्थल दोस्तों स्थित है आपका रोपड़ के पास। रोपड़ आपने जरूर पुरास्थल का हमने आपको बताया था, रोपड़ किस लिए प्रसिद्ध है, क्या कुछ चीजें हमने उसके बारे में बताया था। तो ये दोस्तों रोपड़ में स्थित है और इसकी खोज 1956 में यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। YD शर्मा भी इनको बोलते हैं, इसलिए कभी कभी कंफ्यूज मत होइएगा। यदि पूरा नाम याद नहीं है तो YD शर्मा ही दे देता है कभी कभी। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। 1956 में यज्ञ दत्त शर्मा ने दोस्तों जो बाड़ा पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता का उसका खोज किया था। इसके अलावा दोस्तों आपका जो अगला पुरास्थल उसका नाम है संघोल, और इसे दोस्तों 1968 में SS तलवार और दोस्तों RS बिष्ट सर ने खोजा था। और दोस्तों यह आपके लुधियाना जिले में स्थित है और यहाँ से दोस्तों हमको अग्निकुंड के साक्ष्य जो दोस्तों प्राप्त होते हैं। जब भी अग्निकुंड आए तो आपको कालीबंगा का ध्यान रखना है। कालीबंगा से दोस्तों 7 अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हुए हैं। और दोस्तों संघोल 1968 में खोजा गया SS तलवार और RS बिष्ट के द्वारा, जो कि हरियाणा के लुधियाना जो जिले दोस्तों वहां पर स्थित है। और यहाँ से भी दोस्तों हमको अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं। इस तरह दोस्तों अगला जो पुरास्थल है वह है दोस्तों आपका बिंजोर पुरास्थल, जो कि दोस्तों आपके राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। अब दोस्तों ये जो बिंजोर पुरास्थल है यह आपका घग्गर हाकरा, जिसको लोग सरस्वती नदी घाटी कहते हैं दोस्तों, उसमें स्थित प्रथम सैंधव युगीन औद्योगिक क्षेत्र, जिसको लोग दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं, ये उनमें से एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। अब बिंजौर किस लिए फेमस है तो आपने जान लिया। बिंजौर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का इंडस्ट्रियल एरिया था और संधव योगीन दोस्तों आपका औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ से विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक कार्य थे, इंडस्ट्रियल वर्क थे, वो किए जाते थे। आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा ऐसा आपका क्षेत्र है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, तो वह है आपका बिंजौर। और दोस्तों यहाँ से हमको पान पात्र, टेराकोटा की टिकिया या फिर मुस्टिका कहें दोस्तों, उनके प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला पुरास्थल है आपका कर्णपुरा, और दोस्तों ये जो कर्णपुरा पुरास्थल है आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित हो। यहीं से दोस्तों आपको कालीबंगा का भी प्रमाण मिलता है दोस्तों, और यहीं पर आपको कर्णपुरा भी दोस्तों क्षेत्र स्थित है। और दोस्तों इस कर्णपुरा क्षेत्र से हमको प्राक एवं विकसित जो हड़प्पा है दोस्तों, उन हड़प्पा कालीन मृदभांडों के साथ साथ दोस्तों मिट्टी के ईंटों से निर्मित आवासों के भी प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। अगला पुरास्थल दोस्तों आपका आलमगीरपुर। हमने आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों विस्तार पढ़ाया था तो उस दौरान हमने आपको बताया था कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है दोस्तों वह है आपका आलमगीरपुर, जो कि दोस्तों यूपी के अर्थात उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो हिंडन नदी है दोस्तों, यह उसके तट पर स्थित है। और दोस्तों हिंडन जो नदी है यह यमुना की एक सहायक नदी है। और दोस्तों इस स्थल की खोज 1958 में भारत सेवक समाज के द्वारा दोस्तों इसको खोजा गया था। किसको? आलमगीरपुर को दोस्तों भारत सेवक समाज के द्वारा 1958 में खोजा गया था दोस्तों। और इसका उत्खनन यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा अर्थात दोस्तों YD शर्मा के द्वारा दोस्तों किया गया था। तो दोनों चीज ध्यान रखिएगा, खोज भारत सेवक समाज द्वारा 1958 में और उत्खनन दोस्तों यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा। और दोस्तों आलमगीरपुर इसलिए भी फेमस है दोस्तों क्योंकि दोस्तों हमको यहाँ से सूती कपड़े के अर्थात कपास के दोस्तों जो साक्ष्य है यहाँ से मिला हुआ है। कपास के साक्ष्य लेके दोस्तों आलमगीर तो फेमस है ही है दोस्तों, साथ में आपका जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों वहां पर भी कुछ चांदी की मुहरों को, चांदी समेत कुछ वस्तुएं दोस्तों जिनको कपास के या फिर कॉटन के जो सूती कपड़ा है उसमें लपेट कर रखा गया, ऐसा भी प्रमाण हमको मिलता है। तो इन चीजों को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला पुरास्थल दोस्तों आपका मांडी, और मांडी जो पुरास्थल दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो मांडी पुरास्थल है सैंधव सभ्यता का एक नवीनतम उत्खनन स्थल, मतलब दोस्तों हाल ही में रिसेंट में दोस्तों इसका एक्सकेवेशन उत्खनन किया गया। और दोस्तों यहाँ से हमको मांडी इसलिए फेमस है दोस्तों क्योंकि यहाँ से हमको टकसाल गिरे के अर्थात मिंट हाउस में दोस्तों उसका प्रमाण देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम में कल को पूछ लिया जाए कि भाई टकसाल का प्रमाण, मिंट हाउस का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिला है दोस्तों, तो आपका मांडी मिला। या मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। साथ में हमने अभी आपको बताया कि कुणाल उन पुरास्थलों में से एक है जहां से सोने के आभूषण मिले हुए हैं, लेकिन मांडी भी दोस्तों उन्हीं पुरास्थलों में से एक है दोस्तों जहां पर पहली बार किसी एक स्थल से सबसे ज्यादा मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के एवं सोने से बने हुए दोस्तों जो छल्ले हैं इनकी प्राप्ति हुई है। जब भी दोस्तों सोने को लेकर चीजें आए, स्वर्ण आभूषण पूछा जाए तो आप बोलेंगे कुणाल। स्वर्ण से बने हुए सिक्कों या फिर स्वर्ण के बने हुए जो छल्ले हैं इनके प्रमाण की बात की जाए तो आप ध्यान रखेंगे मांडी। और स्थित कहां पर दोस्तों, तो आपका मुजफ्फरनगर जिले में स्थित। अगला दोस्तों पूरा स्थल है वह है आपका हुलास। हुलास दोस्तों यूपी के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। और दोस्तों यहां से हुलास पुरा स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं की खेती किए जाने के दोस्तों एकदम स्पष्ट साक्ष्य दोस्तों हमको प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं की खेती होती थी, इसका जो दोस्तों हमको स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है यह होता है आपके हुलास पुरा स्थल से। वहीं पर दोस्तों आपको जो चांदीपुर पुरा स्थल है यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित चांदीपुर से दोस्तों हमको हड़प्पा कालीन ताम्र जो बर्तन है दोस्तों उनकी प्राप्ति हुई है। अब दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में आप देख रहे होंगे कि जो ब्रॉन्ज है, जो कांसा है, उनका प्रयोग बेहद बृहद स्तर पर किया गया। लेकिन दोस्तों चांदीपुर उन पुरास्थलों में से एक है जहां से दोस्तों हमको हड़प्पन कालीन दोस्तों जो ताम्र बर्तन था, तांबे के बने हुए जो बर्तन दोस्तों उनकी प्राप्ति हो रही है। तो इन चीजों का आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला पुरा स्थल दोस्तों आपका शिकारपुर पुरा स्थल, जो कि दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और दोस्तों यहां से हमको सर्वाधिक संख्या में सैंधव पशुओं की हड्डियां मिली हुई हैं। ध्यान रखिएगा, सिंधु कालीन, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन दोस्तों जो सैंधव पशुओं की हड्डियां हैं दोस्तों, उन पशुओं की हड्डियों के प्रमाण हमको सबसे ज्यादा कहां से मिला दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा, नाम आसानी से याद होता है, पशु का ही शिकार किया जाता है, उससे कट करके आप ध्यान रखेंगे शिकारपुर से इनकी प्राप्ति होती है। अब दोस्तों ये जो शिकारपुर से पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं उनकी कुल संख्या दोस्तों लगभग 15,483 है। और दोस्तों इनमें से जो 85% दोस्तों जो हड्डियां मिली हैं वो ऐसा पता लगता है, प्रतीत होता है कि वो पालतू पशुओं की हड्डियां हैं। जिन पालतू पशुओं में दोस्तों हमको भैंस की प्राप्ति, कुत्ता, घोड़ा, सुअर, भेड़ या फिर बकरी आदि हैं। ठीक है, इन चीजों की चीजें आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों रंगपुर भी दोस्तों अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों रंगपुर से दोस्तों हमको धान का भूसी मिलता है, इसलिए आपने इसको जरूर ध्यान में रखा। लोथल और रंगपुर चावल के, धान के साक्ष्य के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। चावल का साक्ष्य लोथल आप तुरंत कह देते हैं, धान की भूसी का यदि प्रमाण पूछा जाए तो आप तुरंत ध्यान रखिएगा रंगपुर। और दोस्तों जो रंगपुर है ये गुजरात के मादर नदी के तट पर क्या है, स्थित है। और दोस्तों इसकी खोज जो है दोस्तों, इस स्थल की खोज 1954 में 1954 में एस आर राव ने किया था। दोस्तों एस आर राव को हम लोग भारतीय समुद्री विज्ञान का जनक कहते हैं, मरीन आर्कियोलॉजी के फाउंडर माने जाते हैं आपके इंडियन में। कौन दोस्तों, तो वो माने जाते हैं आपके एस आर राव। दोस्तों यहीं से रंगपुर पुरास्थल से दोस्तों हमको पीली मिट्टी के साक्ष्य, धान की भूसी के साक्ष्य और बाजरे के दो साक्ष्य दोस्तों यहां से हमको प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों रंगपुर में ही दोस्तों अकेसिया, जिसको हम लोग सामान्य समझते हैं, उसको बबूल का पेड़ कहते हैं, उसकी लकड़ी का प्रयोग करके उपकरणों एवं फर्नीचरों के निर्माण किए जाने की दोस्तों प्रमाण जो है दोस्तों प्राप्त होते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों कि जो बबूल के पेड़ की लकड़ी है ये काफी अच्छी मानी जाती है, काफी इसका अच्छा क्वालिटी होता है। शीशम हो गया, बबूल हो गया, सागौन हो गया, तो इनकी जो क्वालिटी अच्छी होती है। और बबूल से निर्मित जो फर्नीचर है दोस्तों उनके निर्माण के जो प्रमाण दोस्तों हमको रंगपुर पुरास्थल से देखने को मिलते हैं। और यहीं से दोस्तों हमको मिट्टी की बनी हुई जो अश्व की दो मूर्तियां हैं उनकी भी प्राप्ति सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मृदभांड पर बने हुए घोड़ों का भी जो अंकन है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में यहां से हमको दिखाई देता है। साथ में दोस्तों
रंगपुर एवं दोस्तों जो प्रभास पाटन क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों सैंधव सभ्यता को औरस पुत्र कहा गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगपुर पुरा स्थल और दोस्तों जो प्रभास पाटन पुरा स्थल है, इन दोनों को दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके औरस पुत्र के रूप में, डायरेक्ट डिसेंडेंट्स के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, इसको विद्वान इन रूप में संज्ञापित करते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है दोस्तों खिरसरा। दोस्तों ये जो खिरसरा पुरास्थल है, ये गुजरात में स्थित है और दोस्तों ये मेच्योर हड़प्पन कालीन पुरास्थल है आपका, अर्थात विकसित हड़प्पा काल का यह पुरास्थल है। और दोस्तों यहां से इस पुरास्थल से दोस्तों हमको बस्ती जो है प्राप्त होती, जो कि आयताकार स्थिति में थी और रेक्टेंगल थी दोस्तों। और इस बस्ती के चारों तरफ दोस्तों दुर्ग के प्रमाण दोस्तों, अर्थात हमको फोर्टिफिकेशन वॉल के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ की जो बस्ती दोस्तों, यह बाढ़ के द्वारा नष्ट हुई दोस्तों, जिसकी पुष्टि दोस्तों यहाँ के संरचना से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपने जरूर कॉन्सेप्ट सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विध्वंस हुआ था, जो विनाश हुआ था, जो पतन हुआ था, ये अलग अलग कारणों से हुआ था। कुछ इसको भूकंप के कारण मानते हैं, कुछ अकाल के कारण मानते हैं, कुछ महामारी के कारण मानते हैं, कुछ अग्निकांड के कारण मानते हैं, कुछ वहीं पर बाढ़ के कारण मानते हैं। तो खिरसरा दोस्तों वह पुरास्थलों में से एक है, जहां पे दोस्तों इसके पतन का जो कारण दोस्तों यह क्या है, बाढ़ द्वारा दोस्तों बताया जाता है, जो कि इसके प्रमाण हमको इनकी संरचनाओं में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अगला पुरास्थल है दोस्तों, वह है आपका मालवड़ पुरास्थल। यह दोस्तों गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों इसको 1967 में 1967 में दोस्तों अलचिन एवं जोशी महोदय ने दोस्तों इसकी खोज को किया था। आगे चलते दोस्तों अगला पुरास्थल है दोस्तों आपका कुंतासी पुरास्थल दोस्तों, जो कि गुजरात के राजकोट जिले में फुल्की नदी के तट पर दोस्तों यह स्थित है। दोस्तों यहां से दोस्तों हमको 2 अंगूठियों एवं एक चौकसी मीनार दोस्तों, वॉच टावर आप लोगों ने देखा होगा जरूर मूवीज वगैरह में, कि भाई ये घर है, चारों किनारों पे यहाँ पर बड़े बड़े टावर बनाएगा और इसमें जो है गनमैन जो है बंदूक लेके चारों तरफ निगरानी करता है। तो यही जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉच टावर कहते हैं। और इनके प्रमाण दोस्तों हमको कुंतासी पुरास्थल से देखने को मिलते हैं। यहाँ से साथ में दोस्तों 2 अंगूठियों के भी प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों यह जो पुरास्थल है आपके गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। अगला पुरास्थल दोस्तों आपका पादरी पुरास्थल, जो कि दोस्तों गुजरात में स्थित है। और दोस्तों जो स्थानीय लोग हैं दोस्तों, जो आपके यहाँ के लोकल लोग हैं, इसको दोस्तों केरला के ढोरों के नाम से भी जानते हैं। तो कल को आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा केरला के ढोरों की संज्ञा दी जाती है, तो वह आपका दोस्तों पादरी पुरास्थल है। इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों जिस पादरी का उत्खनन है, यह बसंत सिंधे, प्रोफेसर बसंत सिंधे के नेतृत्व में दोस्तों किया गया, जो कि दोस्तों जो प्रोफेसर बसंत सिंधे दोस्तों, ये दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर हैं। उनके तत्वाधान में, उनके निर्देशन में दोस्तों इसका उत्खनन किया गया। जब दोस्तों इसका उत्खनन किया गया तो यहां से हमको सैंधव सभ्यता का सबसे विशाल ताम्र मत्स्य काटा दोस्तों, जिसको हम लोग दोस्तों कह लेते हैं फिश, कॉपर फिश दोस्तों, उसका प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कल से एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा विशाल ताम्र मत्स्य काटा कॉपर हुक जो है सबसे बड़ा कहाँ पे मिला हुआ है, दोस्तों आपका कहाँ से मिला है, पादरी पुरास्थल से मिला हुआ है। साथ में दोस्तों यहाँ से हमको नमक बनाने का जो बाड़ा है दोस्तों, यहाँ से भी हमको इसकी प्राप्ति होती है। और यह माना जाता है दोस्तों कि यहाँ के लोग जो दोस्तों वह नमक का उत्पादन करते थे और यहीं से दोस्तों अन्य जो सैंधव पुरास्थल थे उनको भी नमक की जो सप्लाई दोस्तों वह की जाती थी। ये पादरी पुरास्थल दोस्तों, यहाँ से ही दोस्तों एक सिंह वाले देवता के अंकन वाला जो जार दोस्तों, वह भी प्रमाण प्राप्त होता है। आप लोगों ने दोस्तों जरूर सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक सिंह वाला जो देवता है दोस्तों, एक सिंह वाला पशु है उनका, जो उनके देवता के रूप में पूजा जाता है, उनका सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ा विशिष्ट महत्व है। यदि आप लोगों ने मोहनजोदड़ो वगैरह मूवी देखी होगी तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। और दोस्तों इस देवता का अंकन दोस्तों करने वाले एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसको हम लोग जार कहते हैं दोस्तों, उस पर इस देवता का अंकन किया गया और इसका प्रमाण हमको इस पादरी पुरास्थल से देखने को मिलता है। इसका दोस्तों अगला जो पुरास्थल है वह है आपका रोजदी पुरास्थल। और यह रोजदी पुरास्थल जो है दोस्तों, यह गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों हमको हाथी के अवशेष जो है दोस्तों, उनके प्रमाण हमको मिले हुए। इसके अलावा दोस्तों आपका जो बाबरकोट क्षेत्र है सिंधु घाटी पुरास्थल का, यह गुजरात का लेटर हड़प्पा का स्थल दोस्तों, उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल दोस्तों, जो कि मात्र 2.7 हेक्टेयर का है, अर्थात ये एक छोटा सा पुरास्थल है। दोस्तों यह चारों ओर से पत्थर के सुरक्षा प्राचीर से युक्त था।
मतलब दोस्तों जो आपका बाबरकोट पुरास्थल दोस्तों, यह जो आपका जब इस नगर को बसावट किया गया तो इनके जो रक्षा प्राचीर थे दोस्तों, वह पत्थरों के रक्षा प्राचीर से इनको बनाया गया था। अगला पुरास्थल दोस्तों आपका बालाकोट पुरास्थल। बालाकोट पुरास्थल दोस्तों आपका बलूचिस्तान का एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। दोस्तों हम लोगों ने सामान्यतः पढ़ा होगा कि जो बालाकोट पुरा स्थल है, इसको हम लोगों ने सिंपली नाम सुन के छोड़ दिया होगा, या फिर हम लोग इसको सीप उद्योग के नाम से जानते हैं। और जब भी कभी हम लोग एग्जाम में पूछा था भाई बंदरगाह के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो हम लोग लोथल के बोलते हैं। लेकिन दोस्तों बालाकोट भी उन पुरास्थलों में से एक है दोस्तों, जहां से हमको एक बंदरगाह के प्रमाण के रूप में इस बंदरगाह नगर को भी इसको हम लोग संज्ञा देते हैं। इसलिए इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि आखिर भाई लोथल के अलावा कौन सा ऐसा नगर जिसको हम लोग बंदरगाह नगर कहते हैं, तो भाई आपका बालाकोट स्थित कहां पे दोस्तों, तो बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अगले पुरास्थल का नाम है दोस्तों आपका नौसारू। इनसे प्रश्न जो दोस्तों कई बार एग्जाम में आया है, यह पुरास्थल स्थित कहां है दोस्तों, तो यह पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान क्षेत्र है यह उसमें स्थित है दोस्तों। और इसका जो उत्खनन है दोस्तों, जो एक्सकेवेशन दोस्तों वह किया था जे फ्रांसिया जेर्जिस ने दोस्तों किया था। और दोस्तों इस पुरास्थल से हमको स्त्रियों की मृण मूर्तियां जो है दोस्तों, टेराकोटा जो है दोस्तों, फीमेल टेराकोटा दोस्तों उनकी प्राप्ति हुई है। और विशिष्टता इनकी है दोस्तों कि ये जो टेराकोटा फीमेल टेराकोटा हमको मिली हुई है, स्त्रियों की मृण मूर्तियां मिली हुई हैं, इनकी मांग में दोस्तों सिंदूर को भरा गया है, इनकी मांग में सिंदूर है। और दोस्तों यहां से ही हमको एक बड़ी विशिष्ट अमेजिंग प्रकार की, एक डाइवर्सिटी प्रकार की दोस्तों एक विचित्र मूर्ति मिली है, जिसमें दोस्तों की पुरुष और महिला के आभूषणों को धारण किए हुए और उसके गोद में एक बच्चा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कि यहां पर जो मृण मूर्ति मिली है वो पुरुष है, और उस पुरुष ने महिला के आभूषण को धारण किया है, और उसके गोद में एक बच्चा है, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसी पुरास्थल दोस्तों हमको कांसे का भाला और कांसे की एक बैल की आकृति अंकित मुहर के भी दोस्तों प्रमाण हमको सिंधु घाटी सभ्यता के इस महत्वपूर्ण पुरास्थल से देखने को मिलता है। दोस्तों अब एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता में मृण मूर्तियां मिल रही हैं स्त्रियों की, उनके ऊपर सिंदूर के प्रमाण है, इससे क्या पता चलता है? इससे कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाया जाता है, विद्वान यह अनुमान लगाते हैं कि उस समय तत्कालीन समय में इन मातृ देवी की मृण मूर्तियों की पूजा की जाती रही होगी। जैसे वर्तमान में हम मूर्ति पूजा करते हैं, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग मूर्ति पूजा के विधान है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मृण मूर्तियों की पूजा भी की जाती रही होगी। तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा मातृ देवी उपासना। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना नौसारू पुरास्थल के द्वारा आपका क्या होता है, स्टैब्लिश होता है। अगला पुरास्थल दोस्तों आपका दधेरी पुरास्थल। यह जो दोस्तों दधेरी पुरास्थल है, यह आपका परवर्ती हड़प्पीय कालीन पुरास्थल है, और दोस्तों जो कि पंजाब के प्रांत के जो लुधियाना जिला है दोस्तों, उसमें आपके गोविंदगढ़ के पास यह क्या है, स्थित है। दोस्तों इस दधेरी पुरास्थल से हमको चित्रित धूसर मृदभांड काल जो है दोस्तों, जो कि आपका पीजीडब्ल्यू दोस्तों फेज है, यहां से दोस्तों इसके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा काल है भाई जो कि पीजीडब्ल्यू से संबंधित है, अर्थात चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है। हमने अभी आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों सामान्यतः आरडब्ल्यू के प्रमाण, लाल मृदभांड के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यह जो दधेरी पुरास्थल है दोस्तों, इसका संबंध हड़प्पा के बाद के काल का है दोस्तों, जो कि नष्ट वाला काल है, पतन वाला काल है दोस्तों, और यहीं से हमको पीजीडब्ल्यू के प्रमाण मिलते हैं। और दोस्तों यह दर्शाता है कि ये दोस्तों आर्यों के आगमन का काल भी है। अगला पुरास्थल दोस्तों आपका रोहिरा पुरास्थल, और दोस्तों यह रोहिरा पुरास्थल पंजाब में स्थित एक हड़प्पा युगीन पुरास्थल है। अंतिम पुरास्थल दोस्तों इस टॉपिक का, और दोस्तों इस जो भी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का काल पढ़ रहे हैं दोस्तों, उनमें से अंतिम आज का है दोस्तों आपका अल्लाह दिनो पुरास्थल। दोस्तों यह अल्लाह दिनो पुरास्थल आपके पाकिस्तान में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरास्थल दोस्तों, और यह पुरास्थल दोस्तों बिना किसी सुरक्षा दीवार के घिरा हुआ हड़प्पा का एक गांव माना जाता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है, जो आपके रिसर्च हुए हैं, जो शोध हुए हैं, यह आपका एक गांव रहा होगा। उस गांव के किनारे किसी भी प्रकार के सुरक्षा के प्रमाण, सुरक्षा दीवार के प्रमाण, फोर्टिफिकेशन वॉल के प्रमाण हमको नहीं दिखाई देते। और दोस्तों इसका जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों अल्लाह दिनों का, ये कुल क्षेत्रफल 1.4 हेक्टेयर है। दोस्तों इसका उत्खनन एक्सकेवेशन 1982 में जो फेयर सर्विस है दोस्तों, इन्होंने इसका उत्खनन एक्सकेवेशन करवाया था।
और दोस्तों यहीं से आपका जो एक्सकेवेशन है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमको टेराकोटा के बने हुए दोस्तों मर्तबान कह ले, हमको पॉटरीज बोल लें, उनकी संख्या हमको देखने को मिलती है। और इस पर मर्तबान में दोस्तों हमको भारी संख्या में रत्न आभूषण जो दोस्तों जो ज्वेलरीज हैं, इनके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। साथ में दोस्तों इनमें सोना, चांदी, कांसा आदि के दोस्तों हार के साथ साथ दोस्तों हमको चांदी की बहुधारी हार भी देखने को प्राप्त होती है। साथ में दोस्तों इस पुरास्थल से हमको मृण का बना हुआ खिलौना गाड़ी अर्थात मिट्टी का बना हुआ दोस्तों खिलौने गाड़ी का भी प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त होता है। और दोस्तों अल्लाह दिनों में भूजल के द्रव चलित दबाव मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर से ऊपर लाने वालों के लिए दोस्तों कुओं का मुख जो है दोस्तों जो व्यास दोस्तों को काफी छोटा रखा जाता था, जो कि उनकी बड़ी विशिष्टता है सिंधु घाटी सभ्यता में इस महत्वपूर्ण अल्लाह दिनो पुरास्थल की, कि दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेशर से जो पानी है, जो भूजल है दोस्तों, ये क्या है ऊपर की तरफ आए, ऐसे प्रमाण दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कुओं के प्रमाण जो है अल्लाह दिनो पुरास्थल में देखने को मिलता है। अतः दोस्तों यहाँ से छोटे छोटे कुओं के जो प्रमाण दोस्तों हमको इस पुरास्थल से मिले हैं दोस्तों, और कुओं के साथ दोस्तों जो नालियां हैं वो भी संलग्न है दोस्तों, जिससे कि वहां पर सिंचाई का मुख्य साधनों से एक माना जाता था। और इसी पुरास्थल से दोस्तों हमको कच्ची ईंटों के बने हुए चबूतरों पर निर्मित कई कमरों वाले विशाल भवनों के भी निर्माण दोस्तों यहाँ से मिले हुए। और इन्हीं में से दोस्तों एक मकान ऐसा भी है, एक भवन ऐसा भी है दोस्तों, जिस मकान से दोस्तों 3 कुओं के साथ साथ आदि अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी दोस्तों यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से आज के इस वीडियो के माध्यम से जितने भी महत्वपूर्ण बचे हुए पुरास्थल थे उनको डिस्कस किया। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने चाहे मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, राखीगढ़ी हो, लोथल हो, रोपण हो, इन सभी पुरास्थलों को डिटेल में डिस्कस किया। उसके पश्चात दोस्तों हम लोगों ने अन्य बचे हुए जितने भी महत्वपूर्ण सैन्य पुरास्थल थे जहां से आपको संबंधित जानकारियों की आवश्यकता थी, हम लोगों ने दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। उम्मीद करते दोस्तों कि आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो से किसी भी प्रकार की सहायता मिली दोस्तों, तो आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही डिटेल बेसिस पे दोस्तों वीडियोज आपके लिए डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।